बुंदेली में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। इसी बीच खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां पर बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन बांध को लेकर सैकड़ों किसानों ने आज माननीय कलेक्टर को विस्थापन के संबंध में जिला पंचायत सदस्य के साथ कलेक्टर से इसके संबंध में बात रखी। बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का कहना है कि जो उल्दन बांध जिसके आसपास के 4-5 गांव बहुत ज़्यादा डूब क्षेत्र में हैं, जिनके विस्थापन की सही जगह उन किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हर बार किसानों को कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ता है। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी इस बंडा सिंचाई परियोजना की ओर लापरवाही कर रही है, क्योंकि यह मुद्दा इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि सागर में 3 मंत्री और 1 सांसद भी है और इन सिंचाई परियोजना के किसानों को कलेक्टर के दरवाजे पर बार बार आना पड़ता है और इनके विस्थापन की जगह अभी भी सुनिश्चित नहीं की गई है और बांध का कार्य लगातार तीव्र गति से जारी है और इन किसानों के लिए अभी भी मुआवजा राशि निश्चित नहीं हुई है। यदि ऐसे ही अधिकारियों की लापरवाही रही तो मध्य प्रदेश सरकार यदि इन किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ऐसा लगता है कि अगले आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार के लिए इन किसानों के लिए विस्थापन की सही जगह नहीं मिली तो यह किसान महाआंदोलन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि यह बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का विधायक है और यदि मंत्री जी और सरकार ने इन किसानों की बात नहीं मानी तो इसकी कीमत सरकार को अपनी आने वाली विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। बंडा क्षेत्र के किसानों को कलेक्टर महोदय ने आज आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह आना, फिर आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। बाइट जिला पंचायत सदस्य सुनील जैन मगरदा, इंडिया न्यूज 24 बुंदेली, सागर से जिला ब्यूरो हेड सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। अपनी जो 1 किलोमीटर क्षेत्र है उसके पास विस्थापन चाहिए। उल्दन से बोल रहे हैं कि हमें जमुनिया का विस्थापन चाहिए और पिपरिया से हमारे सरपंच साहब हैं, चूँकि उनकी कुछ जगह छूट रही है। जी, टापू बन रहा है, चारों तरफ पानी आ रहा है और कुछ जगह छूट रही। तो माननीय कलेक्टर साहब से कहा था कि आप पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र में जोड़ें। माननीय कलेक्टर साहब ने समय दिया है। अगले सप्ताह हम 4 सदस्यों की टीमों को समय दिया है कि आप अगले सप्ताह आके बात करें। हम प्रयास करते हैं आप लोगों की समस्या के समाधान के विषय में। इसी विषय में हमने अपनी बात रखी माननीय कलेक्टर महोदय से। हर बार लोगों की समस्या रहती है और अभी तक कलेक्टर से भी आपने कई बार 1-2 बार भी मिल चुके हैं ग्रामवासी। क्या आश्वासन आता है वहाँ से? क्या अभी तक ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए संतुष्ट या आश्वासन मिला है अच्छा कि हाँ यहाँ के लिए विस्थापन के लिए आपको जो निश्चित जगह है वहीं पे मिले? क्या है, अभी पिछली बार जब भी आंदोलन की विषय बनी थी, बातें रखी गई थी कई प्रकार से, तो विस्थापन भी रखा गया था और लोग भी रह गई है। सिर्फ विस्थापन के विषय की बात रखी गई है कि हमें अपनी पसंद की जगह का विस्थापन दिया जाए और कोई मुद्दा नहीं है विरोध का। माननीय कलेक्टर साहब ने 1 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि हम भरपूर प्रयास करते हैं जिस क्षेत्र के व्यक्ति को, जिस गांव पंचायत के व्यक्ति को, परिवार को, क्षेत्र को जहां विस्थापन चाहिए वहां संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग से हम अपनी बात रख के सामंजस्य बना के आपको विस्थापन की व्यवस्था बनाएंगे। पहले अभी 1 सप्ताह का समय हम अपना पूरा करते हैं। 1 सप्ताह में माननीय कलेक्टर महोदय ने समय दिया है। उस समय के बाद हम उनसे मिलते हैं, वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, समस्या के समाधान के विषय में क्या बात रखते हैं। उसके बाद जो नई रणनीतियाँ बनेंगी उसमें हम स्वतंत्र हैं। और ये बात आप लिख के लेने, अंतिम छोर तक, अंतिम अवस्था तक ये लड़ाई चलेगी जब तक हमने कुछ नहीं मांगा। अब प्रशासन से अपने विस्थापन की जगह मांग रहे तो वो नहीं दे सकता प्रशासन। क्या, जहाँ रोजगार है, जहाँ जो उचित विस्थापन की जगह है वही तो मांग रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे। हम लोगों ने किसी विषय का अन्य कोई विषय बातचीत नहीं रखी, सिर्फ विस्थापन का विषय रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह दें, हम सभी सम्माननीय क्षेत्रवासी एकत्रित हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आप ये याद रखना, सब मीडिया के माध्यम से प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे वो धरना प्रदर्शन आखिरी हद तक जाएगा जब तक हमारी मांग, छोटी सी मांग, विस्थापन की मांग पूरी नहीं होगी। जी, के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।